चलो देखो इधर, ये भी क्या है, देखो एक मैथ का चैप्टर है। क्या चीज? ये भी एक मैथ का क्या है, चैप्टर है। कौन है? बुला लो, अंदर बुला लो। सूरज, सूरज आ जाओ आ जाओ, कमिंग कमिंग, बैठो। चलो देखेगा इधर, हल्ला नहीं करो, चलो शांति से इधर देखो। ये भी तुम्हारा क्या है, मैथ का चैप्टर है। MATHEMATICS। मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है? गणित। ठीक है। अब मैथ में क्या होता है? मैथ में क्या होता है? अच्छा, मैथ में गणित, तो मैथमेटिक्स मतलब भी गणित है ना। तुम लोग ज्यादातर ये वाला वर्ड भी नहीं याद रखेगा, बड़ा वाला। कोई दिक्कत है? क्योंकि किसी भी बच्चा को अगर बड़ा काम करने का साहस रहेगा तो छोटा काम आसानी से कर लेगा, लेकिन अगर छोटा काम करने का साहस रहेगा तो बड़ा काम देखने के बाद वो डरेगा। बात समझा? मैथ एक शॉर्ट फॉर्म में देखो, MATH। मैथ में क्या होता है? ये भी क्या होता है? गणित होता है, होता है ना गणित रे। लेकिन ये छोटा चीज अगर तुम याद कर लेगा ना तो ये आसानी से याद भी हो जाएगा, लेकिन इसको तुम फिर याद करने में तुमको दिक्कत होगा। तुम सोचेगा ना कि अरे मैथ में भी गणित होता है, मैथमेटिक्स में भी गणित होता है, तो छोड़ो ना, काहे उतना लफड़ा करेंगे, मैथे वाला कर रहेंगे, है ना। लेकिन तुमको पता है आजकल जमाना बहुत डेंजर हो चुका है। ये छोटका कोई पूछेगा, बड़का पूछ लेगा, नहीं पूछेगा कि बताओ मैथमेटिक्स क्या होता है। ये बात सच है कि मैथमेटिक्स का वर्ड मीनिंग अच्छा बच्चा ऐ बोल देता है। कोई दिक्कत? समझाया? तो इसीलिए हमेशा टारगेट मन में बना कर रखो बड़ा काम के लिए। क्या चीज? बड़ा काम के लिए। फॉर द एग्जाम्पल तुमको बताते हैं, अगर तुम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, तुमको पता है जब हम बॉल को पूरा स्पीड फेंकते हैं ना तो बहुत सारा लोग कहता है इतना स्पीड मत फेंको, कहता है, तुम सुना है फील्ड में, हप जादू भाई बहुत स्पीड मारता है यार, चोट लग जाता है, ये वो कहता स्लो फेंकने के लिए। लेकिन अगर हम क्या स्लो फेंकने का जब आदत बना लेंगे ना तो हाथ में हमारा जो है गति कम रहेगा। तो जब हम मैच खेलेंगे, अब कोई भी प्रेशर वाला मैच रहेगा, जब कोई रन ले रहा हो और हम कहीं फील्ड में हो और वहां से बॉल फेंकेंगे विकेट के पास में, तो हमारा तो स्लो फेंकने का आदत रहेगा, तो स्लो ही ना फेंकेंगे, उतना स्पीड गेंद जाएगा नहीं। लेकिन अगर फास्ट फेंकने का आदत रहेगा ना तो वो रनर लेने वाला भी सोचेगा कि फलना तरसे रे बा ओकरे तरसे ना, नहीं तो तुम देख लेना फील्ड में जता हम फील्डिंग करेंगे हमरे तरसे चाहे बाबुआ तरसे कोई फील्डिंग, चाहे ये क्या कहता है राहुलबा तरसे, वो जो है वो सब तरसे कभी कोई देख लेना रनिंग लेने के बारे में सोचेगा। हम लोग फास्टर है, फास्टर, क्योंकि पता है वहां से भी अगर बॉल फेंकेगा तो मारेगा इतना स्पीड कि हमको यहाँ से वहां बढ़ते बढ़ते ताले साफ। समझाया क्या? इसलिए हमेशा, और फिर कहेगा स्लो फेंकने के लिए, तो हम स्लो कभी भी करके फेंक सकते हैं, लेकिन स्लो का आदत रखेंगे तो फास्ट कभी नहीं फेंक पाएंगे। एक बात दिमाग लगाना तू, ठीक है? समझाया? अगर फास्ट फिर अचानक फेंकेंगे ना हाथ में दर्द उड़ जाएगा, लेकिन हमको तो पहले से फास्ट करने की आदत है। समझाया क्या? तो इसी से क्या होगा, स्लो तुम आसानी से हाथ को थोड़ा सा गति स्लो करो, स्लो फेंका जाएगा। उसी तरह से किसी भी काम को लेकर के, पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो, तुम सोच लेगा कि आज हमको इतना काम करना है तो जरूर उसका थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन करेगा, है ना। मैथमेटिक्स किसी का बात था ना, तो मैथमेटिक्स याद करने का सीखो। इसलिए तुम लोग को बार बार मैथ नहीं लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर टीचर मैथ लिख के कहानी समाप्त। मैथ में होता है गणित, ठीक है। चलो देखो इधर अब, है ना। अब यहाँ समझाते तुम लोग क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है? एक स्टैंडर्ड नाम है इसका। पहले बच्चा पढ़ता था बढ़ते क्रम, पहले बच्चा लोग क्या पढ़ते थे? बढ़ते क्रम, लेकिन बढ़ते क्रम को ही बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो अब आगे देखो, पहला हो गया। दूसरा क्या है? अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसको भी बोलते हैं घटते क्रम। क्या है? अगर शुरू में कोई छोटा बच्चा को बताया जाता तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम का ही नाम लिया जाता, ठीक है। समझ में आया क्या? उसके बाद में आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताया जाता, लेकिन तुम लोग अब धीरे धीरे स्मार्ट बन रहा था, हम दोनों लिखवा दिया, समझ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हाँ, अवरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो अब क्या है, इसको बनाने का एक प्रक्रिया है, कुछ बड़ा प्रक्रिया नहीं, बस थोड़ा सा देखना, ठीक है। क्या चीज? थोड़ा सा देखना, बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखो इसमें क्या रहा हुआ कि आरोही क्रम, देखा इधर 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 ही सुन, इधर चुप रहा। इसमें क्या कह रहा बा कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, है ना, बढ़ते क्रम। यहाँ तुमको कुछ दिख रहा है? अरे दिक्कत है तो के कुछ कि ना दिक्कत है? 90, 10, 50, 20, है ना। अब एक कहा था कि बढ़ते क्रम में सजाओ। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? कोई भी छोटा वस्तु रहता है या छोटा कोई बच्चा रहता है तो वो बढ़ता है ना धीरे धीरे, हो मतलब छोटा से पढ़ना शुरू होता है कि नहीं। कोई भी चीज, छोटा पेड़ है, अब उसको क्या होता है, फिर इतना हुआ है, फिर इतना हुआ, इतना हुआ, मतलब छोटा से धीरे धीरे बड़ा हुआ, है ना। तो इसमें सबसे पहले तुम छोटा वाला संख्या को लेगा। कौन चीज? इसमें से सबसे छोटा कौन है? तुम्हें बताओ। 90 है, 10 है, 50 है, 20 है, कौन है? 10 है रे चेला। लिख दिए, एक कौमा दे देंगे। अच्छा ये हो गया।
अब बताओ इसमें से, और उसके बाद 10 के बाद 10 से बड़ा कौन है? आप बताओ। 10 खत्म हो गया। अब 1 2 3, ये 3 संख्या में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? बताओ। 20। चलो हो गया है ना। अब 10 खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, 50 और 90 में छोटा कौन है? 50। अब कौन बचा? 90। 90 में हो गलो सभे, ले हो गया। अब एकरे में देखो 10 20 50 90, मतलब छोटा फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब जगह संख्या दिया है उतना में हम लफड़ा में कपड़ा कर दे, कहानी खत्म। समझ आया क्या? 90 में सब हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था, सब संख्या मिला हुआ था, छोटा यहाँ, फिर इससे बड़ा यहाँ, फिर इससे बड़ा यहाँ, फिर इससे बड़ा यहाँ, ठीक है, था ना, मिला हुआ था ना रे। लेकिन अब इसको कह रहा था हमको कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाए, मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो वहां तक संख्या दिया हुआ वहां तक लास्ट में बड़ा बड़ा लिख देंगे। तो क्या था, 10 20 50 90 हो गया, खत्म। समझा बात को? अच्छा एक बताओ, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इसको नंबरिंग कर लेगा, एक एक नंबर। सबसे छोटा ये वाला है, इसको क्या करेगा, 1 नंबर। इसके बाद कौन छोटा है, ई वाला, ये क्या है, 2 नंबर। उसके बाद कौन है, ई वाला, ये 3 नंबर, ठीक है, ये 4 नंबर। क्या हो जाएगा, 4 संख्या है, 4 नंबर है ना, ठीक है। अब एक एक नंबर को उतार दो, एक नंबर पहले उतारो, फिर 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर उतारो, फिर 3 नंबर यहाँ, 3 नंबर उतारो, फिर 4 नंबर यहाँ लास्ट में उतारो, कहानी खत्म। दो विधि बता दिए, समझाया है। बढ़ते क्रम में क्या है, छोटा से बड़ा है ना, छोटा से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जब वो संख्या दे रहे उतना ही में मैनेज करना हमको, ठीक है। अपने मैनेज को संख्या नहीं लगा देना है, इतना में किए रे। अब चलो इसको समझा। अब इसी के नीचे थोड़ा सा इसी का एक दूसरा रूप है, अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। अच्छा अब यहाँ पर घटते क्रम का बात कर रहा है। अच्छा मान लो कोई पेड़ है, उसको तुमको घटाना है, तो उसको क्या करेगा, पहले काटेगा, फिर काटेगा, फिर काटेगा, मतलब काट काट के छोटा करेगा। वो क्या हो गया, घट रहा है, क्योंकि बड़ा था, बड़ा से उसको छोटा कर रहे हैं, है ना। अब एक सिगरेट होता है ना, इतना बड़ा हो, सिगरेट को पीता तो धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, वो घटते क्रम में जा रहा है। पहले इतना बड़ा था, फिर घटते घटते छोटा हो जाता है ना। समझा है क्या चीज? चलो इधर देखो, अब क्या है, घटते क्रम है ना। तो इसमें क्या करना है हमको, हाँ, घटते क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या कहते हैं। अब इधर देखो, इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ा को लेना है, क्या चीज, सबसे बड़ा को चेला, गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 90। सेम वही चीज लिखे थे थोड़ा सा समझने के लिए। फिर इससे छोटा कौन है, अब 90 छोटा, 50, कोई दिक्कत। फिर उससे छोटा कौन है, 20, कोई दिक्कत। फिर उससे छोटा कौन है, 10, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो 90 10 50 20 ये सब जहां था, ये भी मिला हुआ था। इसको कह रहा था अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में सजाए। तो घटते क्रम में हमेशा बड़ा से छोटा में आता है संख्या, क्या चीज, बड़ा से छोटा में आता है। अब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा में जाता है, क्योंकि देखो कोई बच्चा बढ़ता है तो छोटा से ना बड़ा होता है कि नहीं। अब किसी पेड़ को तुमको काटना है तो उसको क्या करेगा, खचा खचा काट काट के छोटा करेगा, है ना, ठीक है। तो हमको उम्मीद करते हैं कि तुम ये दोनों अच्छी तरह से समझ गया होगा, नहीं समझा, कोई दिक्कत है, समझ गया ना। देखो तने को बात कह देते हैं, जड़ी दीपावली आ गया है बाबू, और आज तो दीपावली तो आज है, आज के भी दिन भी क्लास ले रहे ना तुम लोग का। तो दीपावली आ गया तो थोड़ा सा पटाखा उटाखा और चुरिया छुरछुरिया मिर्चाइया जड़ी ना याम और बम तनी सावधानी से छोड़ो, ताकि बिहान की पढ़ाई करने लायक रहो। इन्हें पता चलो आज दिवाली है, रात में नाक में बादर बन जाए तो दिक्कत हो जाए, तू काले पता चल लो कि बाल बुतरू कहाँ जर गया 2-4 वो के लिए। तो ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए, सावधानी से पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तुम लोग सावधानी से काम करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, जहां तक पटाखा ज्यादा छोड़ने का कोशिश नहीं करेगा, इससे हमारा वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। समझाया क्या चीज, समझ आया? तो तुम लोग सावधानी से काम करेगा, है ना। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।